हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है और उसी सीरीज़ में क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कर रहे थे, जिसका लास्ट प्रोसेस क्या होता है कि हमने हमारी जो क्रॉप थी उसको पूरा काट लिया है। अब हार्वेस्ट करने के बाद मेन काम क्या रह गया है, उसकी स्टोरेज का, कि हमने जो भी फसल उगाई है उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज क्या है, जो भी प्रोड्यूस किया है हमने उसका एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करके रखना। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन, अगर जो भी हमने उगाया है अगर हमने उसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना है तो उसे किससे सेव करना पड़ेगा, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सारी चीज़ों से हमें हमारी क्रॉप को बचाना होगा, तभी हम उसे ज़्यादा टाइम तक सेव रख सकते हैं। क्योंकि जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब कि उसमें नमी होती है, और जो भी नमी वाली चीज़ें होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, रैट, इन सब का जो हमला है, मतलब ये सारे उस पर अटैक बहुत जल्दी करते हैं। इसीलिए जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन है उसे हमें स्टोर करना, अगर हम स्टोर कर रहे हैं और हमने विदाउट ड्राइंग उसे बिना सुखाए ही स्टोर कर लिया है तो वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा और उस पर अटैक हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स का, जिसके कारण हम उसको आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अनफिट हो जाएगा हमारे यूज़ के लिए और जर्मिनेशन के लिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसीलिए अगर हम भी किसी भी ग्रेन्स को, मतलब कोई भी हमने जो चीज़ें उगाई हैं, अगर हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो हमें उसे पहले सन की लाइट में अच्छे से उसे ड्राई करना होगा ताकि उसका पूरा मॉइस्चर रिमूव हो सके, और उसके बाद ही हमें ग्रेन को स्टोर करना चाहिए। इसी से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द अटैक ऑफ पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। अब यहाँ पे पहली कह रही है कि उसने अपनी मम्मा को देखा है पुट, मतलब डालते हुए ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम, मतलब कि आयरन के ड्रम में उसकी मम्मी वीट स्टोर करती है, और उसी आयरन के ड्रम में जिसमें वीट स्टोर किया हुआ है उसकी मम्मी कुछ ड्राई नीम के लीव्स, मतलब कि नीम की पत्तियां डाल देती हैं। तो ऐसा क्यों, देखते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं अपने ग्रेन्स को, जूट के बैग्स में या फिर मेटालिक बिन्स में। हाउएवर जो भी लार्ज स्केल पे, मतलब कि जैसे कि सारे किसानों ने अपना जो भी ग्रेन है सरकार को बेच दिया, तो सरकार जो भी है लार्ज स्केल पे कहाँ स्टोर करती है, जो भी सारा ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करती है, सीलोस का या फिर ग्रेनरीज का। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, ये जो ऐसी लॉन्ग लॉन्ग सी पाइप्स हैं इन्हें क्या कहा गया है, सीलोस। मतलब कि सरकार ज़्यादा मात्रा में अनाज सिलोज में स्टोर करती है या फिर इस तरह ग्रेनरीज में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सब क्या है, पूरा एक ग्रेनरीज है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स, ये गनी बैग्स हैं, और इसे जहाँ इकट्ठे रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रेनरीज कहा जाता है, ताकि इसे पेस्ट जैसे कि रैट और इंसेक्ट से बचाया जा सके। अभी यहाँ पे पहले ने हमसे पूछा था कि ड्राई नीम लीव्स यूज़ कर रही थी उसकी मम्मी घर पे, तो उसको हम घर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हमारे अनाज है उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं, इसी कारण। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स पैसिफिक, अब जैसे बिग गोडाउन्स की हमने बात करी, उसमें कुछ समटाइम्स केमिकल ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर लिए जाते हैं ताकि हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और फिर पेस्ट इन सब से प्रोटेक्ट कर सकें अपने अनाज को। तो ये था स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा फिनिश हो गया कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि फूड फ्रॉम एनिमल। अभी तो हमने देखा कि कैसे हम फूड ले रहे हैं फ्रॉम प्लांट्स, अब देखते हैं कि एनिमल्स कैसे हमें फूड देने में हेल्प करते हैं।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मिल्क, क्योंकि जो मिल्क है वो हमें मिलता कहाँ से है, कुछ एनिमल से ही मिलता है। वही इन्होंने कहा है कि इस टेबल में और भी चीज़ें ऐसे लिखो कि ऐसा कौन सा फूड है जो हमें और एनिमल से मिलता है। जब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो हम देखेंगे, जब हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सिमिलरली एनिमल्स भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं डिफरेंट तरह के फूड्स प्रोवाइड करने के लिए। ज़्यादातर पीपल्स जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं वो क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं। तो जो फ़िश है वो भी क्या है, एक मेजर पार्ट हो गया उनकी डाइट का, मतलब कि फ़िश भी एक फूड प्रोवाइड करने का काम कर रही है एनिमल हो के भी। और प्रीवियस क्लासेस में 7th हो गई या फिर 6th क्लासेस में, 7th क्लास का तो आपको मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने पूरा बताया कि कैसे एनिमल्स हेल्प करते हैं हम फूड के लिए भी, हमारे फूड के लिए कैसे वो मतलब हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। और 6th क्लास में आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा कि प्लांट्स के साथ साथ कैसे हमें फूड प्रोवाइड करने में एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा, पूरा प्लांट्स से पढ़ा कि कैसे हमें प्लांट से फूड मिल रहा है। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखा, हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में भी कितने सारे स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले सीड्स को सिलेक्ट किया, और सीड को सिलेक्ट करने से पहले हमने उस ज़मीन को सेट किया था, फिर हमने सीड को सिलेक्ट किया, फिर हमने सीड को बोया एटसेट्रा। बाकी जितने भी सारे प्रोसेस है हमने पूरा स्टोरेज तक सारा कुछ डिस्कस अच्छे से कर लिया है। सिमिलरली एनिमल्स को भी, एनिमल से भी अगर हमें फूड चाहिए तो हमें पहले उन्हें अपने घर पे या फिर फार्म में पालना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर फूड, रहने की जगह और पूरी केयर देनी पड़ती है, तभी जैसे मुर्गी हो गई तभी हमें उससे अंडा मिलता है, या फिर और भी चीज़ें हो गई, गाय भैंस हो गए, तभी हमें उनसे दूध मिल पाता है। तो ये सब भी क्या है, हमें एनिमल्स को भी प्रॉपर केयर, फूड, शेल्टर ये सब देना पड़ता है। और अगर जब भी हम एनिमल्स की ये सारी केयर लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे पहली बता रही है कि जो फ़िश है हमारी हेल्थ के लिए गुड होती है, और हम जो कोड लीवर ऑयल यूज़ करते हैं फ्रॉम फिश से, उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा ये पूरा चैप्टर। तो चलिए हम फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने आखिर स्टडी क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमें अगर हम अपनी जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड देना चाहते हैं तो हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा। और जब भी हम एक तरह के प्लांट को एक प्लेस पे कल्टीवेट करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो फिर उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। इंडिया में क्रॉप्स को ब्रॉडली 2 भागों में बांटा हुआ है, रबी और खारिफ क्रॉप। अब उसके बाद हमने सारे देखे थे कि कैसे क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है बाय टिलिंग और लेवलिंग, और इनके लिए हम प्लग और लेवलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद उस सीड्स को बोया जाता है और उसे पूरा अप्रोप्रिएट डेप्थ पे और पूरे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे बोना चाहिए ताकि हमें अच्छी फसल मिल सके। और हमें सीड्स को बोने के लिए अच्छी क्वालिटी का सीड्स भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सोइंग किसकी मदद से किया जाता है, सीड की बुवाई सीड ड्रिल्स की मदद से। सॉइल नीड रेप्लेसमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमने ये सब भी देखा कि अगर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हमारी खेती से हमें ज़्यादा मात्रा में फूड मिले तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। पर ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैव इंक्रीज ट्रेमेंडियस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स वेराइटी। ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से हमारी क्रॉप को तो नुकसान होता है, पर इससे अलग अलग तरह की न्यू वेराइटीज़ भी क्रॉप्स की हमें मिलती हैं। उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर, हमें वाटर देना होता है अप्रोप्रिएट इंटरवल के बाद, इसे क्या कहा जाता है, इरिगेशन। नेक्स्ट वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, जैसे कि जिसे कहते हैं वीड्स, मतलब कि जब हम अनवांटेड प्लांट्स को जो हमारे खेतों में उगे हैं उसे रिमूव कर रहे हैं तो उसे कहते हैं वीडिंग। हार्वेस्टिंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब कि जो मैच्योर क्रॉप को जब हम काट रहे हैं तो मैन्युअली हाथों से या फिर मशीन से, तो उसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग। उसके बाद हमने फसल काट ली है, उसमें से ग्रेन्स और
ग्रेन्स को शाफ से अलग करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट हमने आज देखा, हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया, उसके बाद उसे स्टोर करना होता है ताकि हम उसे लंबे समय तक उसे बचा सके। किससे? पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर हम बचा पाएंगे तभी हम प्रॉपर स्टोर कर पाएंगे ग्रेन्स को लंबे समय के लिए। आज हमने ये भी देखा कि फूड कैसे एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, और जब हम लार्ज स्केल पे एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये था पूरा हमारा क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस सीरीज़ को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।